दोस्तों इस वीडियो में आज हम फाल्गुनी नायर और उनके ब्रांड नायका के बारे में बात करेंगे जो कि एक ब्यूटी का ब्रांड है। मतलब आप कुछ भी लिपस्टिक से लेके आप नेल पॉलिश तक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं नायका से। दोस्तों ये भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला बनने जा रही हैं अपने दम पे, क्योंकि इनका जब स्टार्टअप शुरू हुआ था 2012 में और 9 साल की जर्नी में ये इंडिया का पहला सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। मतलब ये स्टार्टअप ने $1 बिलियन रुपीस क्रॉस कर लिया है, इसलिए इसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जा रहा है। दोस्तों अब ये अपना आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में, मतलब ये पब्लिक में जाने वाले हैं, अपने शेयर्स ये मार्केट में रिलीज करेंगे और उसके बाद फाल्गुनी नायर की अकेले जो नेटवर्थ होगी वो $3.8 बिलियन हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम पूरा फाल्गुनी नायर की इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। ये उस समय उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया जब उनको रिटायरमेंट के लिए सोचना चाहिए था। तो दोस्तों एज कुछ नहीं होती है। अगर आप अपने आप को किसी भी वजह से रोक रहे हो कि मैं बिजनेस नहीं करूं या कुछ भी बुरा हो जाएगा, तो आप फाल्गुनी नायर से सब चीजें सीख सकते हैं कि बिजनेस की कोई एज नहीं होती है। और उन्होंने इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप यहां पे खड़ा कर दिया। जिस मार्केट में कोई भी जाना नहीं चाहता था, ऑनलाइन नहीं करना चाहता था, उसको वो पूरी तरह से ऑनलाइन लेके आई हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत से इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 में हुआ था। ये मुंबई में ही पैदा हुई थी और वहीं पली बड़ी थी। इनके फादर का बॉल बेयरिंग का बिजनेस था और इनकी मदर उनको सपोर्ट किया करती थी। तो बचपन से ये बिजनेसेस वगैरह देखते हुए बड़ी हो रही थी। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया आगे। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद फाल्गुनी नायर एएफ फर्गसन एंड कंपनी ज्वाइन करती हैं, जहां पे वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह काम करती हैं। और उसके बाद साल 1993 में वो कंपनी छोड़ के वो कोटक महिंद्रा ग्रुप ज्वाइन करती हैं, जहां पे वो अलग अलग पोस्ट पे काम करते हुए आगे जाती हैं और साल 2005 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनती हैं कोटक महिंद्रा में। दोस्तों इसके बाद फाल्गुनी सबसे टॉप पोजीशन पे काम करते हुए बहुत सारे बिजनेसेस को देखती हैं और वो अक्सर पढ़ा करती थी कि कैसे स्टार्टअप्स, वो स्टार्टअप जिन्हें कोई जानता भी नहीं था और उसके फाउंडर्स कुछ साल मेहनत करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देते हैं। तो ये सब चीजें उन्हें बहुत एक्साइट करती थी। वो भी सोचती थी कि मैं भी कुछ इस तरह का जर्नी करूं। और अचानक से एक बार वो एक मॉल में जाती हैं, जहां पे वो देखती हैं कि एक कॉस्मेटिक स्टोर है। वहां पे वो देखती हैं कि बहुत अच्छे से नेल पॉलिश के शेड्स वगैरह अप्लाई करके दिखाया जा रहा है। वहां पे फाल्गुनी को लगा ये चीजें ऑनलाइन भी लाई जा सकती हैं। दोस्तों यहीं पे एक और छोटी सी कहानी है कि एक बार उनकी बेटी उनके साथ बैठी रहती है और वो अपनी मदर को एक पोयम सुनाती है। वो फाल्गुनी को एक पोयम सुनाती हैं। वो पोयम कुछ ऐसे था कि कीप इथाका ऑलवेज इन योर माइंड। दोस्तों इसका पूरा क्लियर मीनिंग है कि आप हमेशा अपने काम पे भरोसा करिए। मतलब आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, आप उस जर्नी को एंजॉय करिए, ना कि आप उस रिजल्ट को देखिए। वही बात है दोस्तों जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि तुम कर्म करो, फल पे भरोसा मत करो, फल जब मिलना होगा तो मिल जाएगा। फाल्गुनी नायर को ये पोयम बहुत पसंद आती है और उसके बाद वो रिजाइन करती हैं अपने पोस्ट से, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट से वो रिजाइन करती हैं और वो सोचती हैं कि अब मैं ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड खड़ा करूंगी। और वहीं से 2012 में शुरुआत होती है दोस्तों नायका की। दोस्तों नायका का मतलब होता है, जो हिंदी में कहा जाता है ना, ये नायक और ये नायिका है, तो नायिका मतलब खूबसूरती होती है दोस्तों। तो उसी से इन्होंने ये टर्म दिया नायका को। दोस्तों स्टार्टिंग में इनको टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं थी, इनको ब्यूटी की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये इस मार्केट में उतर जाती हैं और सब कुछ सीखना चालू कर देती हैं शुरुआत से। और जब ये बिजनेस शुरू करती हैं, ये देखती हैं कि एक बहुत बड़ा इंडिया में गैप है। मतलब ये जब विदेशों में जाया करती थी तो देखती थी कि बहुत सारे ब्रांड की चीजें एक ऑफलाइन स्टोर में मिलती है और वो चीजें ऑनलाइन भी मिलती है, लेकिन इंडिया उन चीजों में लैग कर रहा था। फाल्गुनी को समझ में आ जाता है कि इंडिया में जो पूरा ब्यूटी मार्केट है वो पूरा एकदम बटा हुआ है। मतलब छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स में वो बिका कर रहा है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको ऑनलाइन लाया जा सकता है। तो यहीं पे इनको गैप दिखाई दिया और उन्होंने पूरा नायका को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पे छोटे से लेके बड़े अलग अलग टाइप के ब्रांड्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आपको शायद लैक्मे की नेल पॉलिश चाहिए, चाहे अलग अलग जितने भी ब्रांड्स आया करते हैं, वो सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों नायका की। शुरुआत में इनको ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, 50-60 ऑर्डर्स ही शुरुआत में आ रहे थे। और फाल्गुनी इतनी एक्साइटेड थी इस बिजनेस के लिए कि वो सारे सेल्स रात रात भर जाके खुद देखा करती थी कि सेल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और कुछ ही दिनों के अंदर ये करीब 1500-2000 सेल आने लगे। फाल्गुनी बताती है कि वो करीब 3000 सेल तक जब उनको डेली की आ रही थी, तब तक वो खुद वो देखा करती थी, उनको इतना पसंद था सेल होते हुए देखना। अब इसके बाद वो बाकी के चीजों में लग जाती हैं और पूरा बिजनेस ग्रो करना इन्होंने चालू कर दिया।
दोस्तों यहाँ पे फाल्गुनी ने कुछ और चीजें ऑब्जर्व किया कि मतलब इंडिया में लोगों का स्किन टोन अलग है, लोगों के चेहरे का कलर अलग अलग है, तो उन्होंने कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने चालू कर दिए कि मतलब लोकल वेदर कैसा है उस हिसाब के प्रोडक्ट, लोगों का स्किन टोन कैसा है उस हिसाब के प्रोडक्ट, या फिर लोगों का अगर हम बात करें कि स्किन का टाइप क्या है उस टाइप के प्रोडक्ट। और दोस्तों आज की डेट में इनके करीब 2700 नेल पॉलिश के शेड्स हैं और 1500 से ज्यादा इनके पास फाउंडेशन के शेड्स हैं। तो इतनी ज्यादा वैरायटीज इन्होंने रखी ताकि इंडिया में अलग अलग जो भी कलर्स जिसके हैं वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट चूज कर सके, उसको पूरी ज्यादा फ्रीडम रहे यहाँ पे। दोस्तों हर ब्रांड के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, तो फाल्गुनी इस ब्रांड के पीछे एक उन्होंने मैसेज देना लोगों को चालू किया कि इंडिया में जो वुमेन्स हैं वो हमेशा दूसरे के लिए ही कुछ करती हैं, वो अपने लिए जीवन जीती ही नहीं है, या तो वो अपने हस्बैंड के लिए ही कुछ अपना पूरा जीवन समर्पित रखती है या अपने बच्चों के लिए करती हैं, वो अपने लिए नहीं जीती हैं। तो फाल्गुनी ने यहाँ पे लोगों को एक मैसेज देना फीमेल्स को चालू किया कि आप खुद को सुंदर बनाइए, खुद के लिए खुद को सजाइए। तो इस तरह का फाल्गुनी एक मार्केट में मैसेज दे रही थी जो कि आज भी नायका पूरी तरह से दे रहा है। दोस्तों अगर हम नायका का पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे तो ये दो पार्ट में ऑपरेट करते हैं। पहला है नायका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अब इसमें ये आपको स्किन केयर से रिलेटेड चीजें, आपको हेयर केयर से रिलेटेड चीजें, आपको बॉडी केयर से रिलेटेड चीजें, आपको ग्रूमिंग से रिलेटेड, आपको डिओड्रेंट्स वगैरह, ये सब कुछ इसमें आता है नायका ब्यूटी में। और इसमें करीब इनके पास 2600 से ज्यादा ब्रांड्स दोस्तों यहाँ पे हैं। वहीं एक और इनका पार्ट है नायका अपैरल्स। अब नायका अपैरल्स में ये बैग हो गया, शूज हो गए, कपड़े हो गए, ये सब कुछ आता है जिसमें इनके पास 1400 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। और वहीं अगर हम दोस्तों बात करें कि इसके अलावा नायका के खुद के भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि नायका कॉस्मेटिक्स हो गया, नायका नेचुरल्स हो गया और के ब्यूटी हो गया। दोस्तों इसको अगर हम थोड़ा और डीप में समझेंगे तो ये जो ब्यूटी का पूरा मार्केट है इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये इन्वेंट्री मॉडल पे काम किया करते हैं। मतलब अगर आपने मुझे ऑर्डर किया तो नायका उससे पहले ही जो मैन्युफैक्चरर है उससे सामान खरीद के अपने पास रख लेती है, और ये बहुत बल्क में सामान रख लेते हैं ताकि ये क्वालिटी की प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सके। तो अब एक बड़ी इन्वेंट्री रखने के बाद जैसे ही लोग ऑर्डर करते हैं तुरंत ये लोगों के पास तक ये प्रोडक्ट पहुंचा दिया करते हैं। मतलब नायका सबसे पहले सामान खरीद लेती है और फिर बेचती है उसके बाद। और लेकिन इसे कहते हैं दोस्तों इन्वेंट्री लेड मॉडल। और वहीं जो इनका अपैरल का मार्केट है, कपड़ों का मार्केट है, तो कपड़ों का मार्केट हमेशा चेंज हुआ करता है, तो ये वहां पे मार्केट प्लेस मॉडल पे चलते हैं। मतलब कि आपने अगर ऑर्डर किया नायका के प्लेटफॉर्म पे तो वो तुरंत जो भी सेलर है उससे बोल देंगे कि आप प्रोडक्ट वहां पे शिप करा दो, प्रोडक्ट वहां से पहुंचा दो। तो मतलब यहाँ पे ये कुछ खरीदते नहीं है, बस ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लोगों को रखे हैं, ये बीच का वहां पे कमीशन लेते हैं। लेकिन ब्यूटी वाले में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, तो वहां पे ये इन्वेंट्री मॉडल पे जाते हैं और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में क्वालिटी भी मेंटेन करना होता है, तो वहां पे उनका चंक ऑफ प्रॉफिट आया करता है। तो ये दो टाइप के मॉडल्स पे ये चला करते हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया के ब्यूटी मार्केट की बात करते हैं तो 2016 में जो इंडिया का ब्यूटी मार्केट था वो 800 बिलियन से ज्यादा का था, और वहीं 2025 तक ये मार्केट 1900 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। मतलब दोस्तों जस्ट डबल से भी ज्यादा का ये मार्केट होने वाला है अगले 2-3 सालों के अंदर। आप देख रहे हैं कितना बड़ा स्पेस यहाँ पे खाली है। कोविड के टाइम पे थोड़ा बहुत इनकी यहाँ पे ब्यूटी मार्केट की सेल अफेक्टेड हुई थी, लेकिन इसका सेल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी। दोस्तों अगर हम इंडिया का पूरा ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट की बात करें, मतलब आप ऑनलाइन चीजें देखते हैं, उसे ऑर्डर करते हैं और वो ब्यूटी प्रोडक्ट आपके घर आ जाए, तो इसका टोटल 2% था 2016 में। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो सिर्फ 6% इंडिया के लोग ऑनलाइन ऑर्डर किया करते थे, और 2020 में बढ़ के 8% हो गया। और दोस्तों आप देख रहे हैं कितना छोटा सा सेगमेंट अभी सिर्फ ऑनलाइन कर रहा है, आने वाले टाइम में फ्यूचर कितना बड़ा है दोस्तों, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो आप देख रहे हैं कितना स्पेस खाली है। वही अच्छा अगर हम इसको ग्लोबली भी बात कर लेते हैं तो इंडिया अगर हम बात करें तो इंडिया 8% इस मार्केट को 2020 में टच किया था और 2019 में इसको 6%। और 2019 की ही अगर हम डेटा की बात करें चाइना की, तो चाइना 25 से 35% तक अपने आप को ऑनलाइन ला चुका था। वहीं अगर हम बात करें कि यूएस की, तो यूएस अपने आप को 25 से 30% तक ऑनलाइन पूरा ला चुका था। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं इंडिया 6-8% तक ही अभी है, और बाकी के जो इंडिया के कॉम्पिटिटिव देश हैं जिनसे इंडिया का कंपटीशन चलता है वो 30% के आसपास हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों नायका इतनी बड़ी जो कंपनी है ये भी इस मार्केट का सिर्फ कुछ ही % है। मतलब अगर हम इंडिया के ब्यूटी मार्केट की बात करें तो ये एक तरह से समुद्र है, उसमें से आप जितना चाहे आप उतना बड़ा मार्केट खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी भी ये मार्केट पूरा दोस्तों खाली पड़ा है, अभी भी ये और लोकल शॉप्स में ही ज्यादा लोग ऑनलाइन ब्यूटी की चीजें बाई करती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये पूरा ट्रेंड आपको मैं बता रहा हूं सारी चीजें।
दोस्तों वही अगर हम फैशन इंडस्ट्री में भी बात करते हैं कि लोग ऑनलाइन कितना ऑर्डर करते हैं, तो इंडिया में सबसे पहले 4% 2016 में ऑर्डर हुआ करता था, 2019 में बढ़ के 8% हो गया, 2020 में बढ़ के 12% हो गया। अब अगर इसे हम ग्लोबली भी बात करते हैं तो इंडिया का जो 8% 2019 में था, तो वहीं पे चाइना दोस्तों 35 से 40% ऑनलाइन हो चुका था। वहीं दोस्तों यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस करीब करीब 30% तक ऑनलाइन हो चुका था। आप देख रहे हैं फैशन इंडस्ट्री भी पूरी इंडिया की अभी खाली पड़ी है ऑनलाइन में, और वहीं ब्यूटी की भी बात करें तो ये भी पूरी खाली पड़ी है, क्योंकि जैसा यूएस और चाइना बढ़ रहा है वैसे ही इंडिया भी आने वाले टाइम में ऑनलाइन जाएगा। तो ये बिल्कुल आप क्लियर हो सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट स्पेस यहाँ पे खाली पड़ा है इंडिया में, और लोग यहाँ पे बिजनेस करने वाले नहीं है अभी। दोस्तों अगर हम नायका के प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें अप्लाइड हैं। मतलब कि आप जो टाइप की चीजें सर्च करते हो आपको वही टाइप की चीजें ज्यादा दिखती है। जैसे कि आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको वही चीजें ज्यादा दिखती है ना जो आपके इंटरेस्ट है, वही चीजें आपको नायका पे भी मिल देंगी। जैसे कि अगर आप लैक्मे के प्रोडक्ट आपको ज्यादा पसंद है तो आपको लैक्मे के ही प्रोडक्ट ज्यादा दिखाए जाएंगे। इस टाइप का ये प्लेटफॉर्म है, तो यहां पे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अगर हम नायका के टोटल ऑफलाइन स्टोर्स की बात करें तो नायका लक्स, नायका ट्रेंड और नायका कियोस्क अलग अलग टाइप के इनके ऑफलाइन स्टोर्स भी पूरे इंडिया में हैं। और वहीं अगर बात करें टोटल 40 सिटीज में अभी इनके करीब 80 स्टोर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करते हैं कि एक आदमी नायका पे अगर ऑर्डर करता है ऑन एन एवरेज तो वो कितने रुपए का सामान खरीदता है, तो 2019 में एक ब्यूटी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो करीब करीब 1400 रुपए का लोग उससे ज्यादा का ऑर्डर किया करते थे, और वहीं 2021 में 1900 रुपए से ज्यादा का ऑर्डर करते हैं। दोस्तों देख रहे हो आप कितने ज्यादा यहाँ पे फर्क दिख रहा है। वहीं अगर हम इनके फैशन वाले ब्रांड की बात करें तो लोग 600 कुछ रुपए तक का यहाँ पे ऑर्डर करते थे 2019 में, और वो बढ़ के दोस्तों 2700 रुपए से ज्यादा का ऑर्डर हो गया है। आप देख रहे हैं एक आदमी इस प्लेटफॉर्म पे इतने रुपए तक का ऑर्डर करता है करीब। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मार्केट स्पेस खाली पड़ा है, लोग इतना इतना ऑर्डर कर रहे हैं इंडिया में। फिर भी दोस्तों आप में से बहुत लोग सोचा करते होंगे कि ऑनलाइन ऑर्डर तो टायर 1 सिटीज के लोग करते हैं, मतलब इंडिया के जो टॉप 5 शहर है वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता होगा। आप ये भी गलत सोच रहे हैं दोस्तों। मैं यहाँ का भी अगर आपको ट्रेंड बताऊं तो 2019 में इनके प्लेटफॉर्म पे करीब करीब 54% लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे टायर 2 टायर 3 सिटीज से, जो कि बढ़ के करीब 64% पहुंच गया। दोस्तों आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे छोटे शहरों से भी ऑनलाइन ऑर्डर किया जा रहा है। तो आप देखिए इतनी बड़ी मार्केट की अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन में अवेलेबल है। मेरी कोशिश इस वीडियो में है कि मैं हर एक चीजें आपको लेयर सारे ओपन कर दूं कि इतना बड़ा ये मार्केट हो चुका है, आपके लिए ये मार्केट बिल्कुल ओपन है आज के डेट में। दोस्तों यहाँ पे नायका अपना आईपीओ भी लॉन्च कर रहा है। अब इनको अपने आप को एक्सपेंड करना है, इनको और ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, तो मतलब इनको एडवर्टीजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है, इसके लिए इन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, तो ये सीधा पब्लिक में जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों नायका की जो फाउंडर है इनका टोटल 54% स्टेक है इस कंपनी में, मतलब 54% की ये मालकिन है, और इस आईपीओ के बाद ये इंडिया की दूसरी सबसे अमीर महिला हो जाएंगी। दोस्तों आज के डेट में इनके प्लेटफॉर्म पे करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक महीने में आके ऑनलाइन ऑर्डर किया करते हैं। आपके लिए दोस्तों ये पूरी अपॉर्चुनिटीज ओपन है, आप भी अपना प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी पूरी तरीके से ऑनलाइन होना बचा है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी 10 भी आ जाए तो भी वो इस इंडिया के मार्केट को पूरा फुलफिल नहीं कर सकती हैं। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो हमारा नायका पे एक बेसिक केस स्टडी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में भी आप लिख के बताइए कि आपको नायका का प्लेटफॉर्म कैसा लगता है और आप क्या देखते हैं अपॉर्चुनिटी इंडिया के ऑनलाइन मार्केट की। दोस्तों मैं पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन पे काफी फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इस मार्केट के बारे में इंडिया में लोग बहुत कम जानते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।